देश की आजादी के 77 वर्ष बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है यह गांव। कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने को मजबूर हैं ग्रामीण। देश को आजाद हुए आज 77 वर्ष से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन आज भी इस गांव के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने मजबूर नजर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गरियाबंद जिले के छुरा विकास खंड के सुदूर वनांचल में बसे ग्राम पंचायत केंवटीजर के ग्राम मातरबहारा की, जहां पूर्णतः आदिवासी समुदाय के लोग निवासरत हैं और यह गांव छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सीमा से लगा हुआ है। इस गांव तक पहुंचने के लिए आज भी कच्ची सड़क और नदी नाले पार कर जाना पड़ता है। जहां एक ओर हम आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस गांव तक पहुंचने के लिए आज तक पक्की सड़कें नहीं बन पाई हैं। और तो और छोटे स्कूली बच्चों को एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में बने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए रोज नदी पार कर पहुंचना पड़ता है। बारिश के मौसम में तो स्थिति और भी विकट हो जाती है। उस समय नदी में अधिक बाढ़ आ जाने से स्कूल नहीं जा पाने की मजबूरी होती है। प्राथमिक शाला भवन जर्जर हो चुका है और मरम्मत कार्य के लिए पैसा शासन से मिला भी, किंतु यह कार्य अधूरा पड़ा है। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो 1 से 5 कक्षाएं एक छोटे से बरामदे में संचालित होती हैं। वहीं आंगनबाड़ी भवन जर्जर होकर टूट जाने के बाद आंगनबाड़ी उसी प्राथमिक विद्यालय के एक छोटे से ऑफिस रूम में संचालित हो रही है। साथ ही प्राथमिक विद्यालय के सामने अहाता में संचालित होने के चलते बच्चों को हमेशा जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। बता दें कि कुछ वर्ष पहले यहाँ जंगली हाथी के चलते एक ग्रामीण की मौत भी हो चुकी है। वही स्कूल जंगल से लगा होने के कारण स्कूली बच्चों को भी वन्य प्राणियों का खतरा लगातार बना रहता है। हालांकि ये गांव पंचायत मुख्यालय केंवटीजर के समीप लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के ग्रामवासियों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक ये बात नहीं पहुँचाई। जिले के कलेक्टर से लेकर कई जनप्रतिनिधियों तक अपने गांव की समस्याओं से अवगत कराया है और लगातार करते आ भी रहे हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि यहाँ के ग्रामीणों की समस्या अभी तक दूर नहीं हो पाई है। हर 5 साल बाद आने वाले चुनावों के दौरान कई जनप्रतिनिधि इनके बीच पहुंचे, वोट भी मांगा, जीत कर भी आए, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। लेकिन कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है, और इस वर्ष भी इनकी समस्या दूर हो जाए। इसी आस में यहाँ के ग्रामीण उम्मीद भरी नजरों को साथ लिए फिर किसी जनप्रतिनिधि के आगमन की प्रतीक्षा में दिखाई दे रहे हैं। हमारे ग्राम मातरबहारा में बहुत सारी समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ मातरबहारा 3 मोहल्ला से लगा हुआ है, अलग अलग मोहल्ला है, और मातरबहारा अभी तक पक्की रोड की सुविधा से वंचित हैं। और यहाँ अलग अलग मोहल्ला है, तो क्या एक ही मोहल्ला में स्कूल लगना होता है, वहाँ संचालित होता है, तो बच्चे आने जाने में बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और यहाँ बारिश जो नदी नारवा है, वहाँ से गुजर के बच्चे यहाँ स्कूल आते हैं। समस्या है यहाँ आंगनबाड़ी कम से कम 7-8 साल से ज़्यादा हो गया है कि जर्जर था और टूट गया है, और नया के लिए कई बार शासन प्रशासन को सूचना दे चुके हैं, वहाँ के अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। प्राथमिक शाला यहाँ का जर्जर भवन है, वो भी अभी काम चालू था, बाकी वहाँ भी अधूरा चल रहा है, और उसी में मतदान भी होना है, बाकी अभी तक रिपेयरिंग काम चल रहा था, वो अभी तक अधूरा है। शासन प्रशासन को कई बार गुहार लगा चुके हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है अभी तक। कहते हैं उसके पास भी कई बार अपने बात रख चुके हैं, बाकी देखेंगे करके बोलते हैं, बाकी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मैं केवटीजर पंचायत से सरपंच हूँ। मेरा नाम है कृष्णा नेताम। ये जो गांव है वनांचल से घिरा हुआ है, ग्राम मातरबहारा, यहाँ अभी तक आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी किसी ओर से यहाँ पक्की सड़क आने के लिए नहीं है। कच्ची सड़क और नदी नाले को पार कर इस गांव में पहुंचा जा सकता है। ये गांव जो है अपने आप में ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त गांव है, ग्राम मातरबहारा। आज भी यहाँ आंगनवाड़ी के लिए भवन नहीं है। भवन था जो जर्जर होकर टूट चुका है, और प्राथमिक शाला जर्जर हो गया है, जिसका रिपेयरिंग का काम आधा है, अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुआ है। काम गर्मी से शुरू हुआ है लेकिन अब तक नहीं हो पाया है। और एक बरामदे में 1ली से 5वीं कक्षा संचालित है। वहीं दूसरी ओर जो प्राथमिक शाला के ऑफिस का एक छोटा सा रूम है, उसमें आंगनवाड़ी संचालित होता है। हालांकि यहाँ के लोग हर साल जो नेता आते हैं वोट मांगने के लिए सभी के पास अपनी बात रखते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि अपनी वोट लेते हैं, उसके बाद पिछले 5 सालों के लिए इस गांव को भूल जाते हैं।
हम इस गांव के उस नाले को दिखाना चाहेंगे जहां से रोज़ जो आंगनवाड़ी के छोटे बच्चे हैं और प्राथमिक शाला के बच्चे हैं इस नाले को पार कर इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में जो स्कूल है, रोज़ इस मोहल्ले के बच्चे इस नाला को बारिश के दिनों में रोज़ पार करके स्कूल जाने को मजबूर होते हैं। लेकिन अब तक प्रशासनिक स्तर पर इस पर कोई पहल नहीं हो पाया है। पिछले कई सालों से बच्चे इस दंश को झेल रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई योजनाएं, कई बड़ी बड़ी बातें की जाती है, किंतु यहाँ कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता है। द हाका न्यूज़ के लिए गरियाबंद से परमेश्वर राजपूत की रिपोर्ट।